हेलो बच्चों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को परीक्षा संबंधित ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जिसे आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से अमल में लाते हो तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स दूंगा, जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। पहले हम शिक्षा के महत्व को समझते हैं। शिक्षा के बिना जीवन जानवरों के समान होता है। शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही हमारा जीवन संवरता है। शिक्षा से ही हम झूठ और सच में फर्क समझते हैं। शिक्षित व्यक्ति ही आत्मनिर्भर और समाज में सम्मानित होता है। बचपन में हम लोग शिक्षा के महत्व हम नहीं समझ पाते कि किस तरह से हमारे माँ बाप मेहनत मजदूरी कर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं और हम पूरा अपना जीवन बचपन खेत-कूद में ही गंवा देते हैं। फोन चला रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर तुम में मेहनत और फटकार खाने की क्षमता है तो आप पढ़ाई ना करें। लेकिन शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। खास तौर पर गर्ल्स से मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए तो शिक्षा एक शक्ति के रूप में काम करती है। पढ़ो, आगे बढ़ो और अपना जीवन को सफल बनाओ। इस एग्जाम को अच्छे से देना बच्चों। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पर तुम रात दिन एक कर रहे हो, पर दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, केवल रिजल्ट देखती है। इसलिए पूरा समय लगा दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। परीक्षा में ज्यादा समय नहीं रहा है, कुछ ही दिनों में हमारी परीक्षा है। तो कुछ आवश्यक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आप इन बातों पर ध्यान दोगे तो 100% सफल हो जाओगे। वैसे तो आपने पूरी साल अपना सारा सिलेबस पढ़ा होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। अब क्योंकि जैसे कि परीक्षा नजदीक है तो आपको कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यानपूर्वक सुननी है और समझनी है। अब आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको वही पढ़ना है जो परीक्षाओं में बार बार आता है, और इसके लिए आप अनसॉल्व पेपर, क्वेश्चन बैंक भी आती हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। उन्हें सॉल्व करो, उन्हें समझो और उन्हें रिवीजन करते रहो, जिससे अगर आप किताबें पढ़ते हो तो भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन आप किताबें पढ़ने के साथ साथ अगर उन्हें अपनी नोटबुक पर लिखते भी हो तो आपके दिमाग में 3 बार वह टॉपिक रिपीट रहता है, जिससे आपके भूलने के चांस काफी हद तक और सारा लिखा हुआ हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, जिससे हमारी राइटिंग भी सुंदर होती है और सुंदर राइटिंग के ही अच्छे नंबर भी हमको प्राप्त होते हैं। अगर आप लेट कर पढ़ते हो तो ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि कुछ ही देर में आपको नींद और आलस आएगा। इसीलिए आप कुर्सी और टेबल पर पढ़ें। अगर कुर्सी टेबल ना हो तो जमीन पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। किसी भी टॉपिक को कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें, और 3 बार पढ़ने के बाद उसको आंखें बंद कर उसका मंथन करें कि आपने उस टॉपिक को कैसे समझा है, और अपनी आसान भाषा में उसे अपने दिमाग में मंथन करते रहें। बड़े बड़े क्वेश्चनों को, जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आप एक कहानी के रूप में तैयार करें, उन्हें एक कहानी के रूप में बनाएं और फिर उसके द्वारा तैयारी करें, क्योंकि हमारे दिमाग में कहानी अच्छी तरह से फीड हो जाती है। और डायग्राम बनाना सीखें। चित्रों की सहायता से हम बड़े से बड़ा मैटर की थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। इसीलिए डायग्राम का यूज करें, और पेपरों में और पुस्तकों में भी डायग्राम का प्रयोग करें, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लगभग 10-5 साल पुराने प्रश्न पत्रों के द्वारा तैयारी करें, उन्हें सॉल्व करें और उन्हें 3 घंटे के अंदर ही पूरा पेपर को सॉल्व करने की आदत डालें कि पुराने प्रश्न पत्रों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉल्व करते रहें और अपनी राइटिंग स्पीड को भी बढ़ाते रहें। परीक्षा के महीनों में संतुलित भोजन करें। अगर आप भरपेट भोजन करोगे तो आपको नींद और आलस आएगा और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और भी अनेक प्रकार की हेल्थ संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए संतुलित मात्रा में कम खाएं और पानी ज्यादा मात्रा में पीते रहें। आपके पेरेंट्स से मैं खास तौर पर ये कहूंगा कि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना बनाएं कि आपको टॉप लाना है, कि आपको ये करना है।
और बच्चों को उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आप इस तरह की उनसे उम्मीद लगाओगे तो बच्चे डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हो, और उनमें पॉजिटिव एनर्जी बनाएं कि तुम यह जरूर कर पाओगे। वैसे तो आप लोगों को फोन चलाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन मैं खास तौर पर आपको फोन चलाने के लिए सजेस्ट करूंगा, लेकिन रील देखने के लिए नहीं। आपको फोन के द्वारा ही आपको अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी, जैसा कि YouTube पर अनेक वीडियो परीक्षा के दिनों में अनेकों सब्जेक्ट वाइज अनेकों टीचरों द्वारा वीडियो बनाई जाती हैं, उनकी लाइव क्लास भी चलाई जाती है। लेकिन आपको लाइव क्लास नहीं देखनी है, क्योंकि लाइव क्लास देखोगे तो उसमें काफी समय लगता है। तो आपको रिकॉर्डेड क्लास को स्पीड को बढ़ाते हुए देखें और एक नोटबुक में उन चीजों को नोट करें जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हो, और उनको अपनी मेमोरी में डालें। काफी बच्चों से मैंने सुना है कि YouTube की क्लास, जो भी प्रश्न YouTube की क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो काफी हद तक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में आते हैं। तो आपको YouTube क्लास से भी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। अगर आप इन वीडियो को सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, तो मैं आपको कुछ जरूरी टीचरों की क्लासेस सजेस्ट करूंगा। वैसे तो पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग 4 से 6 बजे तक होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ब्रेन 100% काम करता, एक्टिव रहता है। और वैसे आप जब भी आपको आरामदायक लगे, जब भी आप बेहतर तरीके से पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षा के दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा हो, आपको अपनी नींद पूरी लेनी है ताकि आप तरोताजा होकर सुबह उठें। और नहा धोकर जब आप परीक्षा के लिए जाते हो तो आपको अपनी सारी लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, पैमाना इत्यादि सारी चीज 2-4 एक्स्ट्रा लेके जाना है। और आपको एक चीज याद रखनी है, एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड जिसमें आपका रोल नंबर दिया जाता है, उसको कभी भी घर पर नहीं भूलना है। अगर आप उसको घर पर भूल जाते हो तो आपको एग्जाम सेंटर में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपने एडमिट कार्ड का विशेष ध्यान रखना है और परीक्षा में समय से ही पहुंचे ताकि आपको इन बच्चों की तरह न रोना पड़े। रूम में पहुंचते हो तो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाती है, उसमें अपना नाम और रोल नंबर स्वच्छ तरीके से लिखें। और जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो उनके उत्तर जो भी आपको आते हैं बड़े सुंदर तरीके से साथ लिखें। यह इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए, अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखते समय अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो यह टिप्स अपनाएं, आपको कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। मैथ या फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो तो भी उसका फॉर्मूला लिखें और उसमें वैल्यू ऐड करें। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर थ्योरी में हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है तो उससे रिलेटिव कुछ भी लिखना जरूर है। कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है और ना ही कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना है। अगर थ्योरी नहीं आ रही है तो उससे संबंधित डायग्राम या फ्लो चार्ट बना दो, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह मैं 100% गारंटी लेता हूँ। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि मैं अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना 100% रिजल्ट दो और तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।